हरे कृष्णा, राम राम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम घी में, यानी कि 250 ग्राम्स घी में करीबन 40 लड्डू, और वो भी मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल और ओमेगा 3 से भरपूर लड्डू बनाएंगे। जो एक लड्डू अगर आपने खा लिया तो आपका पूरा दिन न्यूट्रिशन से भरपूर रहेगा। साथ ही हम सुनेंगे कि भगवान को भोग लगाते हैं जब, तो उसमें लहसुन प्याज का उपयोग क्यों नहीं करते उस भोग में। इसकी कथा हम आज शास्त्रों में से सुनेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बड़े से कढ़ाई में 100 ग्राम्स घी डालेंगे। उसके बाद उसमें काजू, बादाम या जो भी और मेवे आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया है काजू, बादाम, अखरोट। इन मेवों को आप अच्छे से 30 सेकेंड्स तक भूनें और उनको निकाल के एक प्लेट में रख लें। साथ ही 100 ग्राम गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हम 30 सेकेंड्स के लिए तलेंगे। हालांकि 30 से 40 सेकेंड्स में वो पूरा फूल जाएगा। जब तक वो अच्छे से ना फूल जाए उसको आप निकालें ना, और थोड़ा थोड़ा करके ही उसको भूनें घी में। ये सारे मेवे मैंने 100 से 150 ग्राम्स के बीच में लिए हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिए। इसी के साथ मैंने मिक्स सीड और ये अपना तिल और पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स भी लिया है साथ में ही। इसको भी गैस बंद करके, जब गरम घी हो तो गैस बंद करके इनको एक साथ डाल दें और भूनें। तो अब हम सुनेंगे कि जब आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और उसमें से अमृत प्राप्त हुआ था। तो अमृत प्राप्त करने के बाद में जो असुर थे वो देवताओं से छीन कर अमृत को लेकर गए थे। तब फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था। बड़ी ही सुंदर एक नारी, जो सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इस तरह से उन्होंने रूप धरा और असुरों से किसी तरह से उन्होंने वो अमृत का कलश ले लिया। अब फिर तय ये हुआ कि एक साइड असुर खड़े होंगे और एक साइड देवता खड़े होंगे, और बारी बारी से सबको अमृत मिलेगा। तो सबसे पहले देवताओं को मिलना मिलना था। तो देवताओं को मिलने के बाद में असुरों को मिलना था। तो इस तरह से लाइन में खड़े हुए थे और सबसे आखिरी में सूर्य और चंद्रमा खड़े थे। तो सूर्य को मिलने के बाद में जैसे ही चंद्रमा को अमृत कलश से अमृत प्राप्त हुआ वैसे ही एक असुर जो था वो देवताओं का रूप धर के चंद्रमा के पास जाकर के खड़ा हो गया। उसका नाम था राहु केतु। तो राहु केतु ने अमृत प्राप्त करने के लिए वहाँ जाकर के वो लाइन में खड़ा हो गया। तो जैसे ही उसको अमृत मिला, चंद्रमा ज़ोर से चिल्लाए कि ये तो असुर है, और उसी समय ही मोहिनी का रूप छोड़ के भगवान अपने असली रूप में, विष्णु रूप में आ गए, और उन्होंने जो अपना सुदर्शन चक्र है उससे राहु केतु का गला काट दिया। क्योंकि राहु केतु ने थोड़ा सा अमृत ग्रहण कर लिया था, इसलिए वो तो अमर हो ही गया। लेकिन क्योंकि उसका गला भगवान के सुदर्शन चक्र से कटा था, इसलिए वो दोबारा जुड़ा नहीं। तो जहाँ पर उसके गले की हड्डी गिरी वहाँ पर से लहसुन उगा, और जहाँ पर गले का मांस गिरा वहाँ पर से प्याज उगे। तो इस तरह से ये एक तामसिक भोजन कहलाता है, लहसुन प्याज वाला। तो लहसुन प्याज हमें नहीं, मतलब लोग ऑप्शनल है, खा सकते हैं, लेकिन भगवान को इसका भोग नहीं चढ़ता है। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि इसमें तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको खाना चाहिए, अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि ये अमृत की वजह से हुआ था, क्योंकि इसमें अमृत के गुण हैं, तो इसीलिए ही ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लेकिन इसे फिर मेडिसिन की तरह ही लिया जाए। अगर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप मेडिसिन रोज़ तो खाने में मिला के नहीं खा सकते हैं ना। तो अगर ये मेडिसिन की तरह आपको प्रिस्क्राइब हुआ है तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये सबकी चॉइस है, जैसा आप खाना चाहें खाना, लेकिन भगवान को इसका भोग नहीं चढ़ता है। तो आज की कथा हमारी शास्त्रों में से आई है, तो आप इसे सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। और इस तरह से लड्डू बनाएंगे। हाँ, मैंने लास्ट में घी थोड़ा सा और डाला था, मतलब 250 ग्राम घी, पहले 100 ग्राम लिया था और फिर बाद में पूरा जो बचा हुआ घी था वो गरम कर करके लड्डुओं में डाल दिया, क्योंकि लड्डू बंद नहीं रहे थे। तो जब पूरा 250 ग्राम घी लग गया, और इसमें मैंने देसी खांड डाली है,
और देसी खांड के साथ साथ मैंने इसमें आटा नहीं डाला है सेक के, क्योंकि उसमें घी बहुत लगता है। तो मैंने डाला है सत्तू पाउडर। सत्तू पाउडर से टेस्ट और न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो 20 टाइम्स बढ़ जाता है इसका, क्योंकि सत्तू में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए भी, बड़ों के लिए भी। उसमें हाथ पैरों में दर्द नहीं होता, प्रोटीन से अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने इसमें सत्तू पाउडर और देसी खांड यूज़ करी है। तो इस तरह से आप लड्डुओं को स्टोर भी कर सकते हैं कांच के कंटेनर में, और या फिर स्टील के डब्बे में। इसको 3 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपके जो बच्चे कहीं बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको भी आप इसको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे जल्दी। क्योंकि इसमें अपन ने दूध मावा इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, तो ये बहुत लंबे समय तक भी ख़राब नहीं होते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।